माँ कसम, रूम में कोई नहीं है और इस बोर्ड से मैंने लाइट जलाई और ये लाइट बंद हो गई। गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो सुबह के बजे हैं 11 और मैं आई हूँ ऑफिस में। वैसे तो आपने ऑफिस की हालत देख ही ली होगी कि कितना गंदा हो रखा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर 2 महीने से नहीं आ रहे हैं। मगर क्यों? और वैसे भी आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो आइडिया हो ही गया होगा। नहीं। तो फिलहाल आज का जो चैलेंज है वो ये है कि आज मैं बिताने वाली हूँ अपने इस ऑफिस में 24 घंटे। टफ होने वाला है ये चैलेंज। अच्छा, 24 घंटे क्या, मैं तो यहाँ 24 मिनट भी नहीं बिता सकती क्योंकि ऑफिस इतना गंदा हो रखा है गाइस। तो हम देते हैं योगदान स्वच्छ भारत अभियान में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने ऑफिस से। तो बिना देर के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होती है, तो मैं क्या करूंगी, इस वेस्ट पानी को इस बकेट में भर लूंगी और ये पानी डाल दूंगी पेड़ों में। इतनी मेरी बाल्टी भरेगी ना, थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। अभी किचन में कुछ खाने का भी तो बनाना है ना, और यार गंदी किचन में तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती। पता नहीं किसी को दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर मरे पड़े हैं। ज्यादा ही लंबे झाड़ू नहीं है ये। मेरे को इतनी तेज करंट लगने वाला था, देखो एक तार लगी रह गई है और एक तार बाहर निकल गई और एक तार में एक हाथ में पोंछा था। मतलब अभी कुछ हो जाता ना तो ऐसे बोलते सच्ची ये भूतिया ऑफिस है। बात तो सही है। लेट मी टेल यू, दिस इज माई कैबिन और ये सबसे ज्यादा गंदा है। अब आप सोच रहे होंगे ना सबसे ज्यादा कूड़ा मैं फैलाती हूँ, नहीं, पर इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ। वाह 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 वाह, अपने मुंह अपनी तारीफ। आ जाओ अंदर कैमरामैन। अब आप सोच रहे होंगे ना ऑफिस में बेड का क्या काम है। सो गाइज लेट मी टेल यू कि 2 साल हो गए कोविड को, और मीनवाइल मुझे बच्चों को ऑफिस लेके अपने साथ आना पड़ता था। अब उनके रेस्ट के लिए मुझे कुछ चाहिए था। वो 2-4 घंटे सोएंगे तभी तो मैं अच्छे से अपना काम कर पाऊंगी। वैसे मुझे यहाँ के सामान का कुछ ज़्यादा नहीं पता होता कि कहाँ कौन सा सामान रखा है, बट ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। अब सब धो लिया मैंने और मैं कब धोना भूल गई। तो सारे कपड़े गीले हो गए मेरे सफाई करके, और मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ काम कर करके। और ना सफाई करने के लिए ना मुझे यहाँ पे बिना नहाए आना चाहिए था और सफाई करके फिर नहा लेना चाहिए था। खैर अभी जो है मैंने कर लिया है। फिलहाल थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। हाँ गाइस, काम करके थक गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। अकेला इंसान और क्या करेगा, रेस्ट तो करेगा ही ना कम से कम। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ के बारे में तो बताना भूल ही गई। ये पिलो है स्लीप्सिया ब्रांड का। स्लीप्सिया इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ एक ऐसा पिलो है जो सोने में आपको ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है, क्योंकि ये बना है गुड क्वालिटी के फॉर्म से। दिस पिलो इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, द लैविश डिजाइन इन कंटोर शेप, स्नोरिंग, अस्थमा, एलर्जी, इंसोम्निया, नेक पेन एंड माइग्रेन जैसे इशू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। द टेम्परेचर sensitive fabric in the pillow uses the body heat to turn on the molding process to create a personalized fit. It is excellent for easing tension in your head, neck and shoulders. It supports the pressure point in certain area of the body adequately. Completely dust resistant and hyperallergenic है। अगर हम दूसरी ब्रांड से इस पिलो को कंपेयर करें तो इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इन शॉर्ट, स्लीप्सिया मेमोरी फॉर्म पिलो, luxurious quality in budget price. A Sleepsia memory foam pillow for neck and shoulder pain can conform to the contour of your spine, allowing you to keep your cervical spine's natural curvature that is called the first 7 bones in your neck. As a result, it may give you excellent orthopedic support for neck and shoulder problem. It may also aid in appropriate blood circulation, a restful night's sleep. The Sleepsia contour pillow with its contoured form may give you the most appropriate cervical support. The pressure applied on your face and head
will be distributed equally throughout the surface of this pillow by this pillow. As a result, stress does not accumulate in a particular location. This relaxes the muscles in and around your face and head, resulting in headache relief. The therapeutic aspect of this pillow also adds in the treatment of depression, stress, and other minor health issues. Pillow is well designed, featuring a ventilated pillow composed of A1 grade memory foam. It has a washable, zipper removable cover as well as sumptuous quilted टेक्सटाइल कवरिंग. सो गाइज ये पिलो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है अ लॉट्स ऑफ नेक एंड बॉडी पेन को. मैंने इसे मंगवाया है अमेजोन से. मैं कुछ भी मंगवाने से पहले उसके रिव्यूज़ चेक कर लेती हूँ और मैंने इसके रिव्यूज़ भी चेक किए थे. जिन लोगों ने इसे अभी तक यूज़ किया है दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया और इसका प्राइस 1199 है. अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. जिन लोगों को इन सारी परेशानियों से परेशानी है तो अभी आपको सोचना नहीं है, जस्ट ऑर्डर कर देना है. आप ऑर्डर करो और मैं रेस्ट करती हूँ. LG का है और उसके बाद पुराने बोर्ड्स थे, हैवल्स के थे, अच्छे थे, बट वही रेनोवेशन में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे. ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टूट फूट. वैसे जब मैं घर में होती हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता, घूमने जाती हूँ तो टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता, ऑफिस में स्टाफ के साथ काम करती हूँ तो भी टाइम का पता नहीं चलता. पर आज टाइम बीत ही नहीं रहा है यार. अभी आप सोच रहे होंगे ना मैं इतने सीरियस मोड पे क्यों बैठी हूँ. अरे भाई आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ सीरियसली, सो कीप कमेंटिंग. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी शक्ल में ना 12 बज गए इतना सारा काम करके. अभी थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ना गाइस. कब सो रखा है TTS का टाइम, आपने ग्रुप में मैसेज नहीं देखा है क्या? कोई बात नहीं यार, आप ना एक बार बात कर लो फोन पे, क्योंकि फायदा नहीं है बाई चांस ऐसा हो कि वहाँ पे जाओ तो मना कर दे तो फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भेज भी देते हैं वापस. ऑफिस में 24 घंटे रह के ये चैलेंज करने का रीज़न ये है क्योंकि ऑफिस के स्टाफ का ऐसा मानना है कि ऑफिस में भूत है. तो लास्ट 2 ईयर से हम इस ऑफिस में हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और भगवान की दुआ से काम भी अच्छे से हो ही रहा था. बट धीरे धीरे स्टाफ को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आने लगी कि उन्हें धीरे धीरे विश्वास हो गया कि भाई यहाँ पर भूत है. अब मैं अपने ऑफिस को तो बदनाम नहीं करना चाहूँगी, तो ये चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी. स्टाफ को छोड़ के कहीं जाता था, चीज़ें कहीं मिलती थी, टूटा फूटा गिरना ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी. अब मैंने इन चीज़ों को ऐसे नेग्लेक्ट किया कहकर कि भाई बिल्ली आती होगी, चूहा आता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था कि उसी रीज़न की वजह से चीज़ें टूटती हैं. अच्छा. बट जब सारा ही स्टाफ ऑफिस छोड़ के चला गया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा वहम आ गया. अब कुल मिला के 2 बच्चे बचे हैं. अब उन 2 को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं बैठ रही थी. तो मैंने बोला कि आप मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. अभी हम लोग घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस में नहीं आ रहे हैं. इसी वजह से ये ऑफिस बिल्कुल बंद था और बहुत ही गंदा था. तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर्सनली 24 घंटे के लिए मैं रुक के देखना चाहूँगी कि क्या सच में कुछ नेगेटिव है. तो बस इसीलिए इस चैलेंज को मैंने आज किया. ऐसे बहुत ऑफिसेज ऑफिसेज हैं जहाँ आज भी माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी है. जब बात भूत की आती है तो कुछ लोग विश्वास करते हैं कि भूत होता है और कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि भूत नहीं होता, उनका ऐसा मानना है. अब मैं आपको नोएडा के एक ऐसे ऑफिस के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है आइजनरी. ये बिल्डिंग सेक्टर 60 में है नोएडा के और 4 फ्लोर की इस बिल्डिंग में बहुत सारा स्टाफ काम करता था. 2nd फ्लोर पर कुछ ऐसा हुआ कि 200 लोग जल गए. क्यों जल गए, किस रीज़न की वजह से जलकर मर गए, उस रीज़न का आज तक किसी को पता ही नहीं चला. इसके चलते कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी को एक बड़े कॉल सेंटर को सेल कर दिया. तो वहाँ पर खुल गया एक बड़ा कॉल सेंटर जिसका नाम है फिनोक्सो फैक्ट्री. अब इस कॉल सेंटर में बहुत सारा स्टाफ काम करता है. अब जो स्टाफ 2nd फ्लोर पर काम करता है उन्होंने आधी रात को बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया. फिर उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि यहाँ पर आत्माओं का साया है और आज भी औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं. काफ़ी सारा स्टाफ छोड़ के चला गया. इसके चलते
कंपनी का मालिक थोड़ा सहम गया और उसने सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल ताला लगा दिया। आज के डेट में ये कंपनी रन तो कर रही है बट पहले, तीसरे और चौथी मंजिल पर रन कर रही है। सेकंड फ्लोर आज भी इस कंपनी का लॉक है। सो ये था नोएडा का स्केरी ऑफिस। तो इसी तरह का एक ऑफिस जिसका नाम सैफरॉन है, जो गुरुग्राम में है, जिसे हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अजीब और गरीब चीज़ों का होना बहुत ही आम बात है, पर एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो रोजी नाम की एक लड़की जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, अचानक से अपना पर्स उठाती है और चली जाती है ऑफिस से। जब सीनियर रीज़न पूछते हैं उसके कलीग से उसके जाने का, तो कलीग बताती है कि बहुत देर तक रोज़ी अपने फ़ोन पे बात कर रही थी और बिना किसी को कुछ बताए अचानक से पर्स उठा के चली गई। तो सीनियर को ये चीज़ बहुत ही अजीब, अटपटी सी लगती है, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी। काफ़ी दिन तक रोज़ी उस ऑफिस में नहीं आती। उसके घर किसी को भेजा जाता है और घर भेजकर पता चलता है उसके लैंडलॉर्ड से कि रोज़ी की डेथ तो पिछले 8 साल पहले हो चुकी है। सोचो, अब वहाँ बैठकर काम करने वाले स्टाफ के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या सच में वो एक भूत लड़की के साथ बैठ के काम कर रहे थे? काफी टाइम तक इस कॉल सेंटर में रात को लड़कियों का आना बंद हो गया। उसके बाद एक दिन एक लड़का रात को वॉशरूम जाता है, जेंट्स वॉशरूम जाता है, और उसे शैडो दिखाई देती है एक फीमेल की। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर इस तरह के ऑफिसेज में मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। तो शायद में भी हो सकता है उसके पीछे यही रीज़न हो कि बच्चे जॉब छोड़ के चले जाते हैं। मतलब भाई, जॉब से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है। भाई ये क्या हो रहा है यार? ये पानी कहाँ से निकल रहा है? आज तक तो नहीं निकला यार। मैं टेल यू कि मेरा शूट ना सुबह से किशन कर रहा था। अब 9:15 बजे हैं और ये इसका लास्ट टेक था। तो नाउ अभी ये फाइनल चेक कर रहा है और उसके बाद चला जाएगा। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ। ध्यान रखना आप लोग, देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने तो बोला कि चलो, लेकिन ये तो माहिर है इन सब चीज़ों में। हाँ, देखते हैं। मतलब ये बोल रहा है ध्यान रखना, ये नहीं बोल रहा दीदी अपना ध्यान रखना। देखो कितना खराब है। चलिए रख दे, मैं सब पैक कर लूँगी, तो निकल जा टाइम से, नहीं तो फिर कन्वेंस नहीं मिलेगा। मुझे इतना अंधेरा हो गया है। ये दाग 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 दिखा देती हूँ यार, ये तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंधेरा नहीं हुआ होगा। देखो, ये देखो भैया, नीचे से नहीं दिखा रही हूँ। नीचे से इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ना लोकेशन पता चल जाएगी और फिर बहुत सारे लोग ना बोलते हैं मैं यहाँ से हूँ, आप यहाँ हो, ये हो, वो हो। अभी थोड़े दिन पहले ना एक बंदा घर आ गया था, इनफैक्ट गेट खुला तो मैं डर गई थी। उसने ड्रिंक की हुई थी और बोले मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो यार मैं इतना ज़्यादा डर गई। मैंने बोला यार अब तो लोकेशंस भी ना थोड़ा सोच समझ के डालनी पड़ेगी। चल एनीवे किशन, बाय बाय। बैग का है तेरा? बाय। बैग गाड़ी में। अच्छा बैग खोल दो यहीं से ऊपर से। चल हाँ मैं खोलती हूँ, बोलूँगी ये बैग ले लेगा। तो मैं चल निकल जा, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं मैं नीचे से जाके लॉक करूँ। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस मैंने गलती ये करी कि जब किचन गया ना, मैंने कुछ खाने का नहीं मंगवाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मेरे पास यहाँ पे कुछ खाने का नहीं है। और सच बताऊँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं दूध है अभी, रात कैसे निकलेगी यार। दिस इज समथिंग टू इट। तो मिस्ट्री, भगवान जी के प्रसाद वाली मिस्ट्री है। ऐसे मैंने बहुत सारे डब्बे रखे थे कुछ खाने पीने के, तो आई गेस मुझे कुछ मिल जाए। चलिए खा लिया। एक्चुअली मैं ऑफिस में थी ना, तो मैंने ऐसे 10-12 डब्बे रखे हुए थे, तो इनमें मैं खाने पीने का सामान रख देती थी। आई एम श्योर कि बिस्किट में नहीं खा पाऊँगी। सील गए हैं ये ना। वही बात होगी, भूखा मरता क्या नहीं करता। तो पीछे इतना अंधेरा, बहुत बड़ी सी एक लाइट चल रही है यहाँ पर। मुझे ना नीचे का गेट बंद कर देना चाहिए था, मैंने सबसे बड़ी लापरवाही की है। कोई है? कोई है क्या? बंद कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि बाथरूम में पानी चल रहा है। बहुत डर लग रहा है अभी। ओह माँ,
शिट, ये कैसे चला? पानी चल रहा है गाइस, बाथरूम में पानी चल रहा था। मुझे फिर आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड वेट। बहुत रात हो चुकी है। पहले मुझे ऐसा लगा कि गेट को किसी ने नॉक किया है और मैंने कैसे भी करके कोशिश करी कि मैं देख पाऊँ कि कौन है। उसके बाद मुझे अजीब सी फील आई, बहुत नेगेटिव सी। और फिर मैंने बाथरूम में देखा, पता नहीं पानी चल गया, और वो भी शावर जिसे हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। मैंने बंद कर दिया, उसके बाद दोबारा चला। अभी ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। सो एक बार पूरा राउंड मारते हैं ऑफिस में, देखते हैं। ओए, ऐसा लगा एसी के ऊपर कुछ गिरा है। अपनी शैडो मुझे दिखाई दे रही है और मैं डर गई। ओए भाई, माँ कसम रूम में कोई नहीं है, और इस बोर्ड से मैंने लाइट जलाई और ये लाइट बंद हो गई। मतलब माँ की कसम खा रही हूँ मैं, और जस्ट मैं यहीं से एंट्री कर रही हूँ और वो लाइट बंद हो गई गाइस। माँ कसम, जलती हुई लाइट। और अभी देखो, भाई सब मैं इस रूम से बाहर आ रही हूँ। मेरी वॉच भी ऑफ हो चुकी है, मेरे पास इस फ़ोन का चार्जर भी नहीं है, और अभी बजे हैं रात के 12:30। ये काम नहीं कर रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊँगी। और अब ये वो टाइम हो चुका है कि अब मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो देखिए, सो गाइस, सुबह के बजे अभी 4:30, और 4:30 मैं घर नहीं जाऊँगी, एटलीस्ट आधे घंटे का वेट करूँगी। मेरी रात बहुत बुरी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो रात को उठना तो ओके है, बट मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, कुछ भूख से कर रहा है और कुछ टेंशन से कर रहा है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। इस तरह की वीडियोज़ मैं और लाती रहूँगी। यार मेरी कमर गई, पूरी कमर चली गई है बैठे बैठे, इतना पेन हो रहा है। एक्चुअली सच बताऊँ, मैं बेड पे भी नहीं लेटी, डर के मारे कि कहीं नींद आ गई ना तो पता नहीं क्या होगा। मतलब उस डर ने मुझे सोने ही नहीं दिया। बाय गाइस।